Good morning, students. Today's revision topic is from chapter number 6, that is the desert land of India. हम इस चैप्टर में क्या जो हमारे इंडिया का जो डेजर्ट लैंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अ डेजर्ट इज़ एन अनप्रोडक्टिव लैंड विच में बी हॉट और कोल्ड. जो डेजर्ट है वो अनप्रोडक्टिव लैंड है. क्यों है अनप्रोडक्टिव लैंड? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं होती है. ठीक है, जो यहाँ की सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम होता है. ठीक है, तो इसलिए हम डेजर्ट को क्या बोलते हैं? हम डेजर्ट को अनप्रोडक्टिव लैंड बोलते हैं. विच में भी हॉट और कोल्ड, या तो ये हॉट हो सकता है या फिर कोल्ड. जो हॉट डिजर्ट्स हैं, हॉट डिजर्ट्स आर ड्राई एंड सैंडी. जो हॉट डिजर्ट्स हैं आपके वो ड्राई और सैंडी हैं, मतलब कि पूरे सूखे ड्राई और सैंडी मतलब रेतीले हैं. कोल्ड डिजर्ट्स आर आइसी एंड ड्राई. जो कोल्ड डिजर्ट्स होते हैं वो क्या आइसी और ड्राई होते हैं. वो पूरा जो है बर्फ से घिरे रहते हैं, स्नोफॉल होता है. ठीक है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज द थार इज़ अ हॉट ड्राई सैंडी लैंड. जो हमारा इंडिया का जो डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसका नाम क्या है? थार डेजर्ट. ठीक है, और वो क्या है? हॉट ड्राई एंड सैंडी. बहुत ज़्यादा हॉट है, ड्राई है और सैंडी, और बहुत ही ज़्यादा रेतीला भी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज location. The Thar Desert is located in the northwest part of Rajasthan and to the west of Aravalli Hills. जो थार डेजर्ट है वो कहाँ लोकेट करता है? नॉर्थ वेस्ट. ये आपका टॉप ऑफ द मैप क्या है? टॉप ऑफ द मैप नॉर्थ है और इधर लेफ्ट साइड में क्या है आपका? वेस्ट है. तो ये आपकी लोकेशन क्या है? ये जो येलो कलर का है ये है आपका थार डेजर्ट. और ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ और वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट इसकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान. यह राजस्थान एरिया है. ठीक है, और इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एंड वेस्ट में क्या है? अरावली हिल्स है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. द थार डेजर्ट हैज़ अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. जो थार डेजर्ट है उसकी क्लाइमेट कैसी? हॉट एंड ड्राई. ठीक है, डेज रिकॉर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड नाइट्स बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड. जो थार डेजर्ट के जो दिन रहते हैं, डे रहते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, और नाइट्स जो होती है वहाँ की एक्सट्रीमली कोल्ड होती हैं. क्यों? क्योंकि जो सैंड है वो क्या करता है? वो बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है हीट को. समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड विंटर्स आर बिटिंग कोल्ड. और जो समर्स होते हैं वहाँ के, समर सीजन में क्या बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है. ठीक है, ड्यूरिंग समर अ हॉट विंड कॉल्ड लू ब्लो फ्रॉम डेजर्ट रीजन टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, इंक्रीजिंग देयर समर टेम्परेचर. जो लू है, जो गर्मियों के मौसम में जो चलती है हवाएं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लू बोलते हैं. ठीक है, और ये राजस्थान से चलती हैं और कहाँ जाती हैं? उत्तर प्रदेश और दिल्ली में. ठीक है, और ये वहाँ का जो टेम्परेचर है समर्स में वो इंक्रीज़ करती हैं. ठीक है, और यहाँ का जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. रेनफॉल यहाँ पे डेजर्ट रीजन में बहुत ही ज़्यादा कम होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फीचर्स ऑफ द डेजर्ट रीजन. अ डेजर्ट इज अ कवर्ड विद अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड. जो डेजर्ट है वो क्या है? वो एक थिक शीट में लूज सैंड की जो बालू है उससे क्या है? कवर्ड है. ठीक है, पूरा जो आपका रेगिस्तानी एरिया है वो क्या है? देखिए, वो पूरा आपका लूज सैंड से पूरा घिरा हुआ है. ठीक है, कवर्ड है. स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड सैंड स्टॉर्म्स समटाइम्स ब्लो ओवर द वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड शिफ्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कभी कभी जब क्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा विंड स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तो वो क्या अपने साथ सैंड को भी लेके जाती है. ठीक, उसको हम लोग उस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड स्टॉर्म. ठीक है, और ये क्या होता है? ये कभी कभी इतनी तेज़ होती हैं ये हवाएं, ये अपने साथ सैंड को अपने साथ लेके जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर देती हैं. जो हवाएं हैं मतलब उन हवाओं में क्या सैंड भी होता है. जब हवाएं तेज़ होती हैं तो अपने साथ क्या वो सैंड को भी लेके जाती हैं. ठीक है, बालू वाली जो हवाएं होती हैं, बालुई हवाएं. ठीक है, तो
वो क्या, फिर वो अपने साथ बालू को एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट भी कर देती है। फिर इनसे क्या होता है, जहाँ वो जो सैंड है वो जो इकट्ठा होती है, ठीक है, जैसे ये देखिए सैंड इकट्ठा हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सैंड डंस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ओएसिस? Such areas in the desert where water is found and agriculture is carried out are called oases। जो जहाँ पे थोड़ा भी पानी मिलता है वहाँ पे क्या, वहाँ पे एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, मतलब खेती होती है, या कोई हम पेड़ पौधे या हम कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये प्लेस यहाँ आपके देखिए आपका पानी है, वाटर है, तो इसके किनारे किनारे क्या पेड़ पौधे हैं, ठीक है, आप इसके किनारे एग्रीकल्चर खेती भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन द डेजर्ट रीजन। लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज वेरी हार्श because of adverse climate with extreme temperatures, scanty rainfall and scarcity of water। जो यहाँ पे क्या, जो यहाँ की लाइफ है वो डेजर्ट रीजन में कैसी है, वहाँ की लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्श है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन है। क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल नहीं है, ठीक है, लोगों के लिए, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेनफॉल भी वहाँ कम होता है, वहाँ वाटर की भी कमी होती है, ठीक है, रेनफॉल भी कम होता है, क्लाइमेट भी वहाँ के जो बहुत ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर वहाँ का, इसलिए जो हमारे रहने की जो एक सुटेबल कंडीशन होती है वो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सुटेबल कंडीशंस टू लिव अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन द डेजर्ट रीजन। जो हमारे रहने की जो सुटेबल कंडीशन होती है, जो लोगों की रहने की सुटेबल कंडीशन होती है वो वहाँ पे क्या, वहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कम है। ठीक है, पीपल आर सेटल्ड मोस्टली अराउंड द ओसिस। और लोग कहाँ रहते हैं, जहाँ पे ओसिस, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि उस पानी से वो क्या कर सके, वो फार्मिंग कर सकते हैं, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एनिमल रियरिंग। ठीक है, वो जानवरों को पालते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड लाइमस्टोन, माइनिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस हेयर। क्योंकि राजस्थान में क्या मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, लाइमस्टोन, तो इनकी वजह से क्या यहाँ पे माइनिंग भी होती है, खुदाई भी होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव परमानेंट होम, दे आर कॉल्ड बंजारस। जिनके पास परमानेंट होम नहीं होता है, जो फूड के लिए प्लेस टू प्लेस घूमते रहते हैं, ठीक है, अपने कैटल्स को सेल करने के लिए, फूड फॉर देयर कैटल एंड टू सेल देयर हैंडीक्राफ्ट्स, अपने जानवरों के साथ, और जो अपने हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें उनको बेचने के लिए क्या करते हैं, वो लोग वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बंजारास बोलते हैं। They travel on camels across the desert in groups called caravan। जो ये ट्रेवल किससे करते हैं, ये कैमल से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और जो उनके ग्रुप होता है, जो उनका ट्रेवलिंग ग्रुप होता है, उसको हम उसको क्या बोलते हैं, हम कैरावन। ठीक है, camels play an integral part in the life of the people of desert। They are most suitable animal for traveling across the desert। They can live without water for many days and their padded feet enable them to walk in the sand easily। ठीक है, camels are therefore called the ship of the desert। जो camel है, ठीक है, camel को क्या बोलते हैं हम, ship of the desert। क्यों बोलते हैं ship of the desert, क्योंकि जो कैमल्स होते हैं कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, क्योंकि वो पानी के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं। ठीक है, और जो उनके पैर होते हैं वो क्या पैडेड फीट होते हैं, जो सैंड पे वॉक करने के लिए, मतलब ईजिली वो वॉक कर सकते हैं, उनके पैर अंदर धंसते नहीं हैं। ठीक है, तो पैडेड फीट इनेबल देम टू वॉक इन द सैंड ईजिली। जो उनके पैडेड फीट है उससे क्या वो सैंड पे बहुत ईजिली वॉक कर सकते हैं, इसलिए कैमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज द पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन। ठीक है, अब यहाँ के जो लोग हैं डेजर्ट रीजन के, वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, वो क्या पहनते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पीपल ऑफ राजस्थान आर हाईली स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट लाइक स्टोन वर्क, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, बिदरी वर्क, स्टोन कार्विंग, ज्वेलरी मेकिंग एक्सेट्रा। जो राजस्थान के लोग हैं क्या वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। ठीक है, निपुण होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ें क्या हैं, जैसे स्टोन वर्क हो गया, टाई एंड डाई हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, स्टोन कार्विंग, ज्वेलरी मेकिंग। ठीक है, ये सब क्या है, आपके हैंडीक्राफ्ट वर्क हैं, और ये राजस्थान के लोग इसमें बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये इन्हीं हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को बेच के अपना इनकम करते हैं। ठीक है, और ये
लार्ज इनकम टू आर कंट्री थ्रू एक्सपोर्ट। और ये क्या करते हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इससे क्या होता है, इससे कंट्री में लार्ज इनकम आती है। इन राजस्थान men wear धोतीज, कुर्तास एंड कलरफुल टर्बन्स। वुमेन wear ब्राइट colored skirt called घाघरास एंड चोलीज विद ओढ़नी। जो राजस्थान के जो मेन होते हैं, ठीक है, आदमी लोग, वो क्या पहनते हैं, वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और टर्बन, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, कलरफुल टर्बन, ठीक है, वो रंग बिरंगी टर्बन्स पहनते हैं, पगड़ी, ठीक है। और जो वुमेन होती है वो क्या पहनती है, वो घाघरा पहनती है, चोली पहनती है और ओढ़नी, ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन कवर देयर हेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द स्कॉचिंग सन। जो वहाँ के मैन और वुमेन दोनों क्या होते हैं, वो अपने आप को कवर, अपने हेड को कवर करके रखते हैं, ताकि जो सन है उसकी जो चुभती हुई किरणें हैं, मतलब क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो अपने आप को, अपने हेड को कवर करके रखते हैं, ठीक है। स्कॉचिंग ऑफ, प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द स्कॉचिंग ऑफ सन, ठीक है। Next topic is important facts about the state of Rajasthan. The people of Rajasthan speak Rajasthani. जो राजस्थान के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो राजस्थानी बोलते हैं। कैलबेलिया, चारी, घूमर, फायर, कच्छी, घोरी और सम ऑफ द फोक डांसेस। जो वहाँ के फोक डांसेस है वो क्या है, कैलिबेलिया, घूमर, फायर, ये सब क्या है, ये वहाँ के फोक डांसेस हैं, ठीक है। तीज, उर्स, गंगौर मेला, पुष्कर मेला एंड द कैटल फेयर आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। वहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या हैं, जो वहाँ के मुख्य त्यौहार क्या हैं, मुख्य इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, तीज, उर्स, गंगौर मेला, पुष्कर मेला, कैटल फेयर, ठीक है, वो जो जानवरों का मेला लगता है, पुष्कर मेला, ये सब क्या है, ये वहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। सो थैंक यू क्लास।